आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 19 में जो है कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पाया था। तो लेक्चर नंबर 20 में हमने कुछ इसको सॉल्व किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पाया था। तो आइए इसको फिर से एक बार देख लिया जाए। तो हमने बताया था कि अगर 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो एपी में, तो उसको क्या मानना था, उस चीज़ को लेकर अगर आपको नहीं पता है तो फिर काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं आप जो है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा जैसे जो एपी का जनरल टर्म होता है, अगर उससे रिलेटेड टर्म्स को मानता है, एज्यूम करता है, तो मे भी हो सकता है कि उसका सॉल्व तो होगा, लेकिन काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया था जैसे फाइंड द 3 टर्म्स इन एपी हुज सम 15 एंड प्रोडक्ट 105। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था कि लेट द 3 टर्म्स आर ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। हमने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म एपी में एज्यूम करना हो तो इस तरीके से एज्यूम करेंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d माने, तो मान सकते हैं, लेकिन वो ये कि जब सॉल्व करना चलेंगे तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो ईजी है इसको मानना। तो हमने क्या किया कि फिर उसके बाद दिया था क्वेश्चन में कि सम कितना आपका 15 है। तो यहाँ पर था a माइनस पहला टर्म्स, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का सम कितना कर दिया 50। तो यार देखिए ए को एक साथ ले लिया, और यहाँ पर d प्लस में था तो इसको यहाँ पे, और a माइनस में तो यहाँ पर रख दिया। ये तो आपका 0 हो जाएगा, d माइनस डी क्या हो जाएगा 0। हम चाहते तो यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। फिर ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो ए कितना जाएगा 3a की वैल्यू कितना जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, यहाँ से आपने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या दिया था, एंड प्रोडक्ट 105 दिया था वहाँ पे। तो प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का ये दोनों आपका एक फार्मूला बना रहे, a माइनस डी और a प्लस डी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, उसको हमने क्या किया, ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लिया, एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर फार्मूला बना दिया, और यहाँ फिर यहाँ पर ये हमारा एलोन हो गया। तो यहाँ तक हमने उसमें किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं 5 है, ये मल्टीप्लीकेशन में पूरा, तो इसको क्या करेंगे, इधर डिवीजन में भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 इकाई 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21। तो यहाँ से आप देखिए 21 को उधर लाइए और डी स्क्वायर को उधर लेकर भेज दीजिए ऐसे। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, प्लस माइनस रूट में कितना आएगा 4, दैट इज कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस आ गई, दूसरा क्या आ गया माइनस आ गया। मीन्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो है कि डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक +2 आ गया, दूसरा आ गया -2। यहाँ पर 2 वैल्यू आए तो हम दोनों वैल्यू को ही लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बोला है कि प्लस वैल्यू लेना है कि माइनस वैल्यू लेना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो कंडीशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाया, वहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर दूसरे वैल्यू के लिए दूसरा कंडीशन दिया था, यानी डी को निकालने के लिए, उसको भी हमने यहाँ पे पुट करके ए की हेल्प से इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं फिर से कि जो तीनों टर्म्स है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए और डी आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि ऐसे 3 टर्म्स 4 टर्म्स के लिए स्पेशल टर्म्स यहाँ पर मानना पड़ता है, जिससे आसान हो जाता है। ठीक है, आप मानने के लिए और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन वही है कि समस्याएं प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे इस टाइप्स के हमको टर्म को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें तो हम आगे और बताएं जो है आपको। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास डी की 2 वैल्यू आई है। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो उससे पता चलेगा कि हमारे कौन से तीनों टर्म लेने, कौन से तीनों टर्म नहीं लेने। ठीक है, तो चलिए तो आइए
तो यहाँ पर लेते हैं वेन डी इज इक्वल टू माइनस, पहले प्लस ले लेते हैं, ठीक है। वेन डी इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू 5, ये तो हमारा फिक्स है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा क्या होगा, a माइनस डी, दैट इज a की वैल्यू आएगी 5 और d की वैल्यू 2, दैट इज कितना आ जाएगा 3। और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 5, और ये वाला a प्लस डी, a की वैल्यू आएगी 5 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट इज 7 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहला सेटअप का पहला जो है सेट ऑफ टर्म 5 आ गया, सॉरी 3 5, 7 आएगा, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमारे पास आ गए जो कि एपी में है, और इनका प्रोडक्ट अब सम करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, सम करके देख लीजिए, और प्रोडक्ट करेंगे तो 105 आएगा। अब सेकंड में क्या है कि जब मैंने जैसे मान लिया डी इज इक्वल टू क्या ले लिया -2 और ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो डी की वैल्यू जो -2 लेंगे तो हमारा पहला जो टर्म है ए माइनस डी, दैट इज कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 5 प्लस कितना हो गया 2, दैट इज कितना आ गया 7। और ए हमारा सेकेंड टर्म है तो ये जाएगा 5, और लास्ट टर्म है माइनस डी, दैट इज यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, और डी की वैल्यू सॉरी ए प्लस डी है, और डी की वैल्यू आपके पास कितनी -2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। वहीं आया, ठीक है, बस इसमें ऑर्डर अलग आ गया। तो क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा 7, 5 और 3, इसमें बस ऑर्डर डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए आएगा वहीं, बस इसमें क्या है कि ऑर्डर डिफरेंट आ गया, एक 7, 5, 3 होगा, दूसरा क्या होगा 3, 5, 7 होगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं की बोले, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आंसर में, पहला क्या आ जाएगा 3, या ऐसे लिख सकते और करके लिख लीजिए, इतना और इतना ऐसे आंसर में, ठीक है। आंसर में 3, 5, 7 लीजिए या 7, 5, 3 लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आंसर हैं, 2 आंसर होंगे, ठीक है। तो दोनों आंसर को हमको लिख लेना है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। इसी तरह देगा 3 टर्म्स से एपी में है, उनका प्रोडक्ट सम ऐसा करके देगा, तो हम इसको इजीली इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चला जाएगा। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। फाइंड द 3 टर्म्स आर इन एपी, सम उनका 3 है, सम यहाँ पर कितना है 3 है, एंड द प्रोडक्ट इज -35, प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे -35 है, ठीक है। ये आपके लिए HW होगा। तो बस सिंपल से ही मान लेंगे, पहले लेट टर्म्स क्या है हमारे a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी मान सकते हो, a प्लस डी को पहले मान लीजिए, फिर a को मान लीजिए, उसके बाद a माइनस डी को भी मान सकते हैं। तो सम कितना दिया हुआ a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना जाएगा 3, यहाँ से डी हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा 3a, ए की वैल्यू आ गई 1 आ गई, ठीक है। 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला कि प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी, ए और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया -35 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वही बनेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू आपके पास है 1 -35, तो यहाँ से भी 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -35। तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 36 को 35 लाएंगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 36। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी +-6। फिर से वहीं डी की 2 वैल्यू आई, तो डी की 2 वैल्यू आई, तो एक यहाँ भी हमारे पास 2, यहाँ पर भी 2 सेट आएगा सीक्वेंस का, सीरीज का, ठीक है। 3 टर्म्स आएंगे जो, उसका भी 2 सेट आएगा, एक इंक्रीजिंग में तो दूसरा क्या होगा डिक्रीजिंग में। तो एक बार डी की वैल्यू प्लस लेंगे, फिर ए की वैल्यू 1 ले लेंगे, उससे निकाल लेंगे, उसके बाद एक बार माइनस लेंगे तो वहाँ से निकालेंगे, ठीक है।
तो हमारे जो टर्म्स आएंगे जल्दी से हम इसको लिख दे रहे हैं जो है। तो पहला अगर ए माइनस डी लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए -5 आएगा, फिर ए की वैल्यू 1 और ए प्लस डी आएगा आपका 7 आएगा, ऐसे आएगा। और 7 1 -5 मिडिल टर्म तो वहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो हमारे पास हो जाएंगे, ये क्या होगा 3 टर्म्स और ये होगा, ये हमारे पास 2 सेट ऑफ 3 टर्म्स होंगे जो कि हमारे क्या होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रीवियस जैसा ही, बस थोड़ा सा नंबर चेंज होंगे, ठीक। चलिए आप इसे नोट कर लो तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बस ऐसे ही है, आपको 3 टर्म्स एज्यूम करना है, ठीक है। तो आइए थे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा इसी टाइप्स के होंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला डिवाइड्स, क्वेश्चन बोला कि डिवाइड 24 in 3 parts such that divides 24 in 3 parts such that they are in AP, and their product is 440। तो यहाँ पर क्या बोला कि डिवाइड 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और इस तरह से डिवाइड करिए कि क्या तीनों एपी में हो और इनका प्रोडक्ट क्या हो 440 हो। तो सिंपल सी बात है कि आप जैसे एक नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करिए, चाहे 3 पार्ट में, चाहे 2 पार्ट्स में, किसी एक नंबर को, लेकिन उनका सम क्या आएगा, वही नंबर ही तो आएगा ना। तो अगर वही नंबर आने वाला है तो सिंपल सा जो प्रीवियस क्वेश्चन था बस उसी तरह है, बस वहाँ पर क्या है, सम की जगह पर यहाँ पर 3 पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, चाहे 3 पार्ट में, चाहे 4 पार्ट में, लेकिन उनका सम क्या आएगा, वही नंबर ही आएगा। तो हमको पता चल गया कि भैया ये एपी का क्वेश्चन है, वहाँ पर दे भी रखा है एपी। तो 3 पार्ट्स में वही फिर से मान लेंगे कि लेट the 3 numbers are a minus d, a and a plus d. Let 3 numbers are a minus d, और ए पी में भी है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इनका सम क्या आना चाहिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24 आना चाहिए, ठीक है, इनका सम। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए कितना आ जाएगा आपका 3a इज इक्वल टू 24। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 24/3, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। ए की वैल्यू अगर 8 आ गई, अब बोला इनका प्रोडक्ट कितना है 440 है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 440। तो ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो यहाँ से वही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब तो आसान हो गया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया, अब क्वेश्चन पकड़ में आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 80 है, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 440। तो फिर से अगर 8 पूरा मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440/8, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 5 40, 55 आ जाएगा कट करने पर 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो कट करने पर 55 को उधर ला दिया, डी स्क्वायर को उधर, तो प्लस हो गया माइनस हो गया।
माइनस करेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा, आई थिंक 9 ही आएगा। डी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 9 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास फिर से 2 आ गई, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार जब प्लस लेंगे तो 3 नंबर ऐसे आएंगे जो एपी में होगा, और एक बार जब माइनस लेंगे तब वो 3 नंबर आएंगे जो कि आपका क्या होगा एपी में। और इसके पहले भी हमने आपको करा रखा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं जो है। तो यहाँ ही पर हम लिख दे रहे हैं जो तीनों नंबर। तो पहले जब ए इज इक्वल टू 8 लेंगे तो मान लीजिए आएगा 8 माइनस 3, पहले प्लस लेने पर, ठीक है, क्या लेने पर डी की वैल्यू जो प्लस लेंगे तो आपके पास आएगा 8 माइनस डी दैट इज आ जाएगा 5 कॉमा, फिर आएगा ए की वैल्यू आएगी 8, फिर आएगा आपका 8 5 8 3 11 आ जाएगा। ये आएगा जब माइनस लेंगे तो आएगा 11 8 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है कि तो यहाँ पर देखिए कि प्लस लेने पर क्या है आपका 5 8 1, तो माइनस लेंगे तो क्या आएगा 11 8 और 5 आएगा। बस क्या है कि ऑर्डर रिवर्स हो गया, तो जो पहले था वो लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में पहले, मिड वाले मिड में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही, बस वहाँ पर बोला है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए कि किसमें एपी में हो और इनका प्रोडक्ट कितना 440 हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप जल्दी से नोट कर ले, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए इसको रेज किया जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा ये कि डिवाइड्स 21 in 3 parts such that they are in AP and sum of the square of these term and sum of square of these terms and sum of square of these terms is 165, फाइंड द टर्म्स, ठीक है, इज 165, फाइंड द टर्म्स, ठीक। तो क्वेश्चन वो इसी तरीके का कुछ, बस इसमें क्या कर थोड़ा सा अलग कि डिवाइड्स 21 3 पार्ट सच दैट दे आर इन ईपी एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। मतलब वही है कि जो 3 टर्म्स आप इस 21 को डिवाइड कर रहे हैं उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर सभी टर्म का स्क्वायर करें, तो सम करने पर क्या है 165 है। अभी क्या दे रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में वही मान लेंगे, लेट 3 टर्म्स आर a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, a प्लस डी को पहले भी लिख सकते हो और a माइनस डी को बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले कि a सम a प्लस, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो सम कितना आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। यहाँ देखिए डी तो कैंसिल हो गया, फिर क्या आया a कितना आ जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 21। यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 21, यहाँ से a आ जाएगा 21/3 दैट इज a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a की वैल्यू 7 आ गई। अब इनका क्या है सम ऑफ स्क्वायर है प्रोडक्ट, यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 165 है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के होते हैं जो आपका मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा होगा वो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है ना, ठीक है। जनरली है बेसिक वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे,
उनको जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन वही केवल सॉल्व करने, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दे 7 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वहीं पहले ए माइनस बी को होल स्क्वायर, यहाँ से ए प्लस बी को होल स्क्वायर खोले, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से 7 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 165। तो यहाँ पर हमने देखिए इसका होल स्क्वायर खुला, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का, बस आपको होल स्क्वायर। प्रोडक्ट में था तो वहाँ पे फार्मूला बन गया था, लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हमने किया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, यहाँ से भी आपका कितना आएगा 49, और यहाँ से भी कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। और डी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2d स्क्वायर माइनस 14d प्लस 14d, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। चलिए लिख दे रहे 14d और प्लस 14d, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 165। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला टर्म्स पूरा कैंसिल हो गया। 3 बार 49 है और यहाँ पर डी स्क्वायर 2d स्क्वायर है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 9 18, या तो ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। फिर आपका आ जाएगा 2d स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 165 माइनस 9 त्रिक 27 2 4 3 12 1 13 14 144 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करिए आएगा आपका 15 8 और 1 18 आएगा। यहाँ से डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 बाई 9, कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 9, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ से भी आपका प्लस माइनस 3 आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 7 आ गई, ठीक है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग हमको कहाँ से करना था, क्या हमने एज्यूम करना था, हमने एज्यूम किया, फिर पार्ट में डिवाइड कर या सम दे, यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू निकालने के बाद फिर बोला था कि इन सम का इन नंबर्स का स्क्वायर का सम, आप याद रखिएगा सम ऑफ स्क्वायर अलग होता है, स्क्वायर ऑफ सम अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर का सम है, ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम है, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर ऑफ सम, यानी कि सम करिए पूरे का तब स्क्वायर करिए। यहाँ पर क्या पहले स्क्वायर करना था और उसके बाद क्या करना था सम करना था, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से जल्दी टर्म फाइंड आउट कर लिया जाए। तो डी की वैल्यू आपके पास 2 है, एक ए की वैल्यू 7 है, और देखिए ए की वैल्यू आपके पास 7 और डी की वैल्यू क्या है आपके पास प्लस माइनस 3 है। तो आपका पहला जो सेट आएगा डी की वैल्यू जो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो आ जाएगा 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 का डिफरेंस, और जब माइनस लेंगे तो ये रिवर्स आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 7 एंड 4, तो ये दोनों सेट होंगे, ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। प्लस माइनस करके आप इस दोनों आंसर को आप ऐसे लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए कुछ अलग तरीके का करते इसी में क्वेश्चन। कभी कभी 4 टर्म्स भी देगा, तो 4 टर्म्स के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है 3 टर्म्स के लिए देता है, ठीक। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपसे बोलेगा, जो बोलेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एंगल से रिलेटेड आपको दे सकता है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ, या ऐसे चलिए कोई नहीं, इफ द एंगल ऑफ, if the angle of a triangle, if the angle of a triangle are in AP and common difference is 15 degree, find other angle, find angles बोल दिया कि if the angle of a triangle are in AP and common difference 15 degree then find angles। तो वही है कि सॉल्यूशन के लिए क्या मानेंगे, let the three angles are, let three angles are, let angles are AP में तो क्या मानेंगे वही A माइनस डी, A और A प्लस डी मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर D तो दे रखा है लेकिन A हमारे पास नहीं है, यहाँ पर सम जैसा कुछ दे नहीं रखा है। तो कभी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर दे नहीं रखा है आपको सम, या पार्ट में डिवाइड करिए। तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो 360 करना है, और एंगल ट्रायंगल होगा तो कितना करना है, 180 करना है। तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वी नो दैट सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आ जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी तो कैंसिल हो गया, डी का कोई रोल ही नहीं। ए कितना आ जाएगा आपका 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो क्या होगा, a माइनस यानी 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एंगल 60 डिग्री, और तीसरा एंगल a प्लस डी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस, और d की वैल्यू कितना है 15 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए भी दे सकता है, ठीक है। या आप इसको अलग से भी मतलब मान सकते हैं, जैसे ऐसे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए एक दूसरा भी तरीका है ऐसा, अगर कॉमन डिफरेंस दे दिया तो सिंपल सा क्या होगा, अगर पहला टर्म में होगा तो a प्लस डी मतलब 15, और a प्लस 2d मतलब कितना आ जाएगा 2d मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी आप मान सकते हैं, a प्लस 15 डिग्री, a प्लस 30, ऐसे मान लेंगे कि a डिग्री a प्लस ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा बस, ठीक है। या आप ऐसे ना मानकर आप ऐसे ले लीजिए, आपको डिग्री नहीं सही लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मान लीजिए a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आएगा वहीं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जब कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा हो तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स। यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री बाई कितना बच्चों 3 कॉमन लेकर 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 16 डिग्री माइनस डी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यहाँ पर कितना आया था आपका 60 डिग्री आया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल तो आप ये नहीं पता है ना, एंगल तो आगे पीछे हो सकता है। स्मॉलेस्ट डिग्री कितना आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल कितना आएगा 45 ही आएगा, वो क्या है हमारा 45 डिग्री।
यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल ए माइनस डी था जो कि पहले था, यहाँ पर भी तो स्मॉलेस्ट एंगल ए ही है जो कि पहले है, तो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के लिए दिएगा तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हम कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से क्वाड्रिलेटरल का कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के लिए भी हमने नहीं किया हुआ है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। बोलेगा इफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आप मान लीजिए 10 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, देन फाइंड द एंगल। सिंपल सा है, एंगल सा तो या तो आप ए जो हमने यहाँ पर आपको बताया था भी ए कॉमा ए प्लस डी, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंपल से यहाँ से भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको 4 टर्म्स बताया था। कैसे? लेट द एंगल्स आर ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। ये 4 टर्म्स 4 एंगल्स को एपी में अगर मानना है तो इस तरीके से माने ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी, ऐसा हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसा हमने लिखवाया था। तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए, या तो जो हमने यहाँ पर बताया था ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d भी मान सकते हैं, किसी से भी आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स आ गया आपका ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए 3d से कैंसिल होगा। इस तरीके से माना जाता है ना कि कैंसिल ही हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 4 बार ए है यहाँ पर, तो 4a हो जाएगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ही बचेगा और 360 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 360/4 दैट इज 4 9 36। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 90 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो एंगल निकालना आसान हो जाएगा। पहला एंगल आपके पास आ जाएगा ए माइनस 3d दैट इज ए की वैल्यू कितनी है आपके पास है? 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। पहला 60 डिग्री हो गया। फिर ए माइनस डी है तो 90 माइनस 10 दैट इज कितना जाएगा? 80 डिग्री। फिर ए प्लस डी है तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस डी की वैल्यू आपके पास है 10 डिग्री दैट इज 100 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 100 डिग्री। और ए प्लस 3d आपका 4 एंगल जो कि लार्जेस्ट एंगल होगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 10, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा 120। तो एंगल का क्या आ गया आपके? 60 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर ले तो फिर आगे क्वेश्चन हम चलें करें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलते कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया हुआ है कि
डिवाइड्स 48 in 3 parts such that they are in AP. And divides 48 in 3 parts such that they are in AP, and product of first and second term, product of first and second terms, exceeds exceeds product of first and second terms exceed 4 times the third, exceed 4 times the third term, exceed 4 times, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म exceed exceed 4 times the third by 12. फोर टाइम्स थर्ड बाई द इतना, या ऐसे यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 12 देन 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्सीड 12 देन 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन हुए डिवाइड 48 3 पार्ट, यानी कि 3 AP वाला ही हमको यहाँ पर करना है सॉल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि बोला है कि और भी कुछ इसमें स्टेटमेंट डाल दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि पहले एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम एज्यूम कर लीजिए, जैसे 48 इंटू 3 पार्ट्स AP में होना चाहिए। तो बस हमने मान लिया लेट नंबर्स आर A माइनस D, A और A प्लस D। अगर आपको इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है तो आपको ऐसा ही टर्म मानना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस दिया है तो नॉर्मल जो AP का जनरल टर्म होता है वहाँ से उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला 3 पार्ट्स में, तो चलिए यहाँ से पहले A निकालिए, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से आप देखिए D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 48। यहाँ से A की वैल्यू अगर देखा जाए तो 48 बाई क्या आ जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 6 18 16 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, अब D की निकालनी है। तो D की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है फर्स्ट एंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट ये हो गया लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी A मल्टीप्लाइड बाई A माइनस D, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सीड मतलब ज़्यादा, किससे? थर्ड वाले टर्म से। कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स भी लिखा हुआ है, यानी कि इन फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वह थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से, 4 गुने से 12 अधिक है। 4 गुने से 4 गुना हो गया, से कितना अधिक है? 12। अधिक का मतलब एक्सीड का मतलब प्लस, यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। A की वैल्यू कितना है? 16 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस D इज इक्वल टू 4, 16 प्लस D
प्लस 12, 16 को मल्टीप्लाई कर दें तो 16 16 हम ऐसे या तो आप कर सकते हैं, या तो पहले 4 से सबको डिवाइड कर दिए, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आसान हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दें ऐसे, इसको भी ऐसे भी, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसलिए सबको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे कैंसिल होगा, इसको नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि इसके साथ ये नंबर माइनस में, या तो आप इसके मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो देखिए आसान हो गया। जब सब कॉमन मिले तो वो कॉमन लेकर पहले इसको नंबर को छोटा बना दे, तो 16 चौके कितना आ जाएगा 64 माइनस 4D, ये जाएगा D प्लस 19, तो 64, इसको 19 को उधर ला दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 4D प्लस D, माइनस करेंगे तब क्या आएगा 14, तो 9 5 और एक बच गया 5, एक यहाँ पे 4, आई थिंक 5D इक्वल टू आ गया, तो D की वैल्यू आ जाएगी 45/9, 45/5, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ जाने से फिर इक्वेशन बना लेना बहुत ही आसान होता है। हमने इससे पहले ही बताया कि टाइम्स रहेगा तो मल्टीप्लाई, मोर एक्सीड इंक्रीमेंट है तो प्लस, लेस डिक्रीमेंट इस सब है तो माइनस करेंगे। तो चलिए ए और डी की जब वैल्यू आ गई तो डी की यहाँ पर एक ही वैल्यू आ गई है, तो फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हमारे जो नंबर्स होंगे, नंबर्स क्या क्या होंगे यहीं पे कर देते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास है ए माइनस डी, दैट इज ए की वैल्यू 16 और डी की वैल्यू 9, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 7, और फिर ए इज इक्वल टू हमारा 16 है ही, और ए प्लस डी हो जाएगा आपका 16 प्लस 9, 16 9 25, तो क्या आ जाएगा 7 16 25, 7 16 25, यही वो 3 नंबर्स होंगे जो फर्स्ट और सेकंड। अब इसको रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो ये सेकंड जो कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो 7 कंडीशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 3 टर्म से दिया है, 4 टर्म से दिया है, तो कैसे एज्यूम करें, हमको पता कैसे चल रहा है। तो या तो सम दिया होगा, या पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दिया होगा, या तो एंगल्स दिया होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि हम अब इस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी क्लैरिटी का काफ़ी अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर जो है। तो आशा करते हैं कि अभी इसके अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी टाइप का लैंग्वेज में, या क्वेश्चन को समझाने में, या सॉल्व करने में, तो हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।